Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study the ant and the cricket. It is actually a fable in the form of a poem. और fable क्या होती है? Fable एक कहानी होती है जिसके कैरेक्टर्स या जिसके पात्र एनिमल्स होते हैं और उस कहानी के जरिए कोई मॉरल कन्वे किया जाता है, कोई नैतिक बात हमें बताई जाती है. This poem is about an ant and a cricket. क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जो बारिश में निकलता है जिसे झिंगुर भी कहते हैं एंड इट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. और इस पोएम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया के बारे में बताया गया है. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. और वो आइडिया क्या है ये तो जब हम पोएम पढ़ेंगे तभी जानेंगे. A silly young cricket accustomed to sing. Silly means foolish. एक बुद्धू युवा क्रिकेट या झिंगुर accustomed to sing, जिसको आदत थी गाना गाने की. और वो गाने कब गाया करता था? Through the warm sunny months of gay summer and spring. वो गाने गाता था जब मौसम वार्म यानी गर्म होता था और sunny months of gay summer and spring. सनी यानी धूप खिले हुए महीनों में जब मौसम गर्म होता था, धूप खिली होती थी. एंड समर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग गे. और समर को, गर्मी के मौसम को पोएट ने कहा है गे समर यानी बहुत खुशनुमा मौसम. और स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम. जहां बहुत ठंड पड़ती है उनके लिए गर्मी का मौसम वास्तव में बहुत खुशनुमा होता है. तो वो ऐसे समय में जब धूप खिली होती थी, मौसम गर्म होता था, वो गाने गाया करता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. वो कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा जब उसने पाया कि घर पर his cupboard, उसका कबर्ड, उसकी अलमारी was empty, खाली थी, and winter was come, और जाड़ा आ चुका था. Not a crumb to be found on the snow covered ground. क्रम्ब का मतलब होता है छोटा कण. खाने का एक छोटा कण भी स्नो कवर्ड ग्राउंड पर नहीं पाया जा सकता था. जब पूरी जमीन, पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी तब खाने का एक छोटे से छोटा क्रम्ब भी कहीं नहीं मिल सकता था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. और वो एक फूल भी कहीं नहीं देख पा रहा था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. और यहां तक कि बर्फ के पड़ने की वजह से पेड़ों की सारी पत्तियां भी झड़ चुकी थीं और एक भी लीफ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. क्रिकेट ने कहा ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी. अरे अब मेरा क्या होगा. क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड. आखिरकार स्टारवेशन यानी भूखमरी की वजह से एंड फैमिन, फैमिन का मतलब होता है खाने की कमी की वजह से, बोल्ड होकर के या साहस करके, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड. वो पानी से बिल्कुल भीगा हुआ था. ही वॉज ड्रिपिंग विद वेट यानी उससे पानी गिर रहा था. एंड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, और वो पूरे का पूरा जाड़े की वजह से ठंड से कांप रहा था. अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट. फिर वो चल पड़ा. सेट ऑफ का मतलब है वो चल पड़ा टू अ माइजरली एंट. माइजरली माने कंजूस, चींटी के पास. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम. ये देखने के लिए कि क्या उसको अलाइव यानी जिंदा रखने के लिए ही वुड ग्रांट, ही वुड गिव. ग्रांट का मतलब है गिव यानी देना. क्या वो चींटी उसे देगी शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने की जगह, बारिश से बचने के लिए आश्रय या शेल्टर. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुट्ठी भर अनाज. माउथफुल ऑफ ग्रेन यानी जितना मुंह में भर सके, यानी खाने के लिए कुछ अनाज क्या वो चींटी उसे देगी. ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो. और उसने सोचा ये था कि अरे मैं तो सिर्फ बोरो कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ उस चींटी से उधार लूंगा. ही वुड रिपे इट टुमारो, और कल यानी आने वाले समय में मैं वापस कर दूंगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. और अगर
नॉट यानी नहीं, अगर उसे चींटी ये सब कुछ नहीं देगी, क्या नहीं देगी, शेल्टर और खाने के लिए अनाज, तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तब वो भूख से मर जाएगा, एंड सॉरो और दुख से। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. अब क्रिकेट माइजरली यानी कंजूस चींटी के पास उससे शेल्टर और ग्रेन्स यानी अनाज मांगने के लिए गया। तब एंट ने उसे क्या कहा? एंट ने कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूं, तुम्हारी फ्रेंड हूं। बट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम चींटियां कभी किसी से बोरो नहीं करती, उधार नहीं लेती। वी एंट्स नेवर लेंड, और हम किसी को उधार देते भी नहीं। वी नेवर लेंड, लेंड माने उधार देना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे क्रिकेट एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? ले का मतलब है रखना, क्या तुमने कुछ भी बचाकर नहीं रखा? व्हेन द वेदर वाज वार्म, वेदर माने जब मौसम वार्म था, गर्म था, कंडीशंस बेटर थी, तब क्या तुमने फ्यूचर के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा? क्वोथ द क्रिकेट, क्वोथ मीन्स सेड, क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, अरे नहीं, मैंने कहा तब भविष्य की सोची थी, मैंने तो कुछ भी बचाकर नहीं रखा। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. जब एंट ने क्रिकेट से पूछा कि क्या तुमने कुछ बचा कर नहीं रखा, तो उसने कहा, माई हार्ट वॉज सो लाइट, अरे मेरा दिल तो इतना हल्का था, मैं तो इतनी खुशी महसूस कर रहा था कि मैं तो डे एंड नाइट गाने ही गाता रहा, यानी मैं तो इंजॉय करता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरा नेचर, पूरी प्रकृति बहुत गे यानी खुश दिखाई दे रही थी, मौसम ही इतना सुहावना था। यू सैंग सर, यू से, एंट ने कहा, सर आपका कहना यह है कि आप गाने गाते रहे, आप एंजॉय करते रहे, मजे करते रहे। गो देन, सेज द एंट, एंड डांस द विंटर अवे, तो फिर आप जाइए और विंटर को भी डांस करते करते ही बिता दीजिए, यानी जैसे मजे आप तब कर रहे थे वैसे अभी भी करिए। दस एंडिंग, और इस तरह से अपनी बात को एंड करते हुए, ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, एंट ने हेस्टिली यानी जल्दी से विकेट को यानी गेट को खोला, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे क्रिकेट को गेट के बाहर दफा कर दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं ये एक फेबल है, ये एक कहानी है। I'll warrant it true, लेकिन मैं तो ये वारंटी दूंगा, मैं तो इस बात को सर्टिफाई करूंगा कि ये एक सच्ची कहानी है। Some crickets have 4 legs and some have 2. कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2 पैर होते हैं। अब इस बात से पोएट ये कहना चाहते हैं कि क्रिकेट की जैसी गलती वो लोग भी करते हैं जिनके 2 पैर होते हैं, और जो क्रिकेट नहीं होते वे भी क्रिकेट बन जाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसी ही बेवकूफी करते हैं। There are some human beings who also while away their time, who waste their time in partying and do not think about the future. इसीलिए पोएट लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि 2 पैर वाले भी क्रिकेट होते हैं जो कि अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। Some crickets have 4 legs and some have 2. This is a very important line of the poem. और important क्यों है? क्योंकि हमें वैसे लगेगा देखने पर कि इस बात का क्या मतलब है कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2 पैर होते हैं। अरे भाई, क्रिकेट जो कि झिंगुर नाम का कीड़ा है उसके तो 4 पैर होते हैं, ऐसा कोई क्रिकेट होता ही नहीं जिसके कि 2 पैर हों। पर इसमें पोएट कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसी बेवकूफी इस पोएम में लेजी क्रिकेट ने की, वैसी ही वो क्रिकेट भी करते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। और वो क्रिकेट कौन है? वो क्रिकेट ह्यूमन बीइंग्स हैं। Here in this poem, the poet is comparing the lazy crickets to the 2-legged creatures, and these 2-legged creatures are, of course, the human beings.
The poetic device metaphor is perfectly used to fit into the situation. Everyone knows that crickets have 4 legs, but he says some have 2. And the poet says this to compare the silly cricket to the 2-legged human beings, who sometimes are as lazy and silly as the cricket in this poem. Some humans also do not plan out for the future. बहुत सारे humans हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करते, और फॉर द बैड टाइम्स दे जस्ट एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट. उन्हें लगता है कि सारा समय तो भाई हमें हंसते खेलते गाते ही बिता देना चाहिए. लेकिन लाइफ कैन नॉट बी ऑल अबाउट एंजॉयमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट हार्ड वर्क. और अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो हम भी वैसी ही गलती तो कर रहे हैं जैसे कि इस पोएम में क्रिकेट करता है. तो दैट इज वाई दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉरल ऑफ द पोएम. एंड द मॉरल इज दैट वी मस्ट यूज आवर टाइम जुडिशियसली. अगर हम अपने समय को हंसते खेलते गाते ही बिता देंगे, तो फिर आखिर में एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ भी बचेगा नहीं. Based on your understanding of the poem, complete the summary using the phrases given below. In this narrative poem, ये कैसी poem है? ये narrative poem है, narrate करती है, describe करती है. The poet brings out the idea that is essential for every creature. Poet उस idea को describe कर रहे हैं जो हर creature के लिए, हर प्राणी के लिए जरूरी है. He conveys this message to the readers through a story of an ant and a cricket. और वो इस मैसेज को एक कहानी के जरिए कन्वे कर रहे हैं, और ये कहानी है एक एंट और एक क्रिकेट की. द एंट स्पेंड्स ऑल इट्स समर सेविंग फॉर द फ्यूचर. एंट तो पूरे टाइम काम करता है और वो समर के लिए सेव करती है. द क्रिकेट सिंग्स एंड डांसेस हैप्पीली इन द समर. जबकि क्रिकेट समर में नाचता है, गाता है और खुशी खुशी अपना समय बिताता है. He doesn't save anything for the winter. वो विंटर के लिए कुछ भी नहीं बचाता. When winter comes, he is worried that his kitchen cupboard is empty. जब जाड़ा आता है, जब मुश्किल का समय आता है, तब उसे पता चलता है कि अरे उसके पास तो कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं, उसका किचन कबर्ड तो पूरी तरीके से एम्प्टी है, खाली है. So he seeks the help of the ant to have some grains and a warm place to stay. तब वो एंट की मदद लेना चाहता है ताकि उसे कुछ ग्रेन्स, कुछ अनाज मिल जाए और रहने के लिए एक शेल्टर, एक वार्म प्लेस मिल जाए. The cricket was even prepared to repay it in the future. और क्रिकेट इस बात के लिए भी तैयार था कि वो फ्यूचर में जो वो बोरो करेगा उसे लौटा देगा. The ant made it clear that ants never borrow or lend. लेकिन चींटी इस बात को साफ कर देती है कि एंट्स ना तो बोरो करती हैं और ना ही वो लैंड करती हैं, ना उधार लेती हैं ना देती हैं. He also inquired the cricket if it had saved anything when the weather was fine. और वो ये भी पूछता है क्रिकेट से कि क्या उसने कुछ भी जब वेदर अच्छी थी तो बचाया था. The cricket answered that it had sung day and night enjoying the pleasant nature. तब क्रिकेट कहता है कि अरे जब नेचर प्लेजेंट था, मौसम सुहावना था, तो उसने तो दिन रात गाने गा करके एंजॉय किया था. The ant threw the cricket out and stated in a stern voice, it should dance in the winter season too. और ये सुन करके तो चींटी को गुस्सा आ जाता है. And it throws the cricket out. और वो क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल देता है और स्टर्न वॉइस में, बड़ी कड़े स्वर में कह देता है कि तो फिर इसे विंटर के सीजन में भी डांस करना चाहिए. इन हिज कंक्लूडिंग लाइन्स द पोएट अफर्म्स दैट दिस इज नॉट जस्ट अ फेबल बट इट इज ट्रू एंड एप्लीकेबल टू ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. आखिर की लाइन में पोएट इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बात है जो ह्यूमन बीइंग्स पे भी अप्लाई होती है और उन्हें भी
अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए. लाइफ कैन नॉट बी ऑल अबाउट पार्टिंग एंड एंजॉयमेंट. लाइफ इज ऑल्सो अबाउट हार्ड वर्क. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.